50 या 60 मैक्सिमम, चाहे कितना हो धनी आदमी हो, और उसके बावजूद भी हज़ारों बीमारियों को लेकर टहल रहा है। सो आई एम नॉट हैप्पी टू सी द कंडीशन ऑफ दिस कंट्री। हमें ये चाहिए कि हमें सपोर्ट करना चाहिए आयुर्वेद को। एग्जैक्टली। इंडियन यूथ फेसिंग लॉट ऑफ मोर क्राइसिस, दे शुड जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग बट स्टिल दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब। आज भी वो नौकरी के पीछे इंतजार कर रहे हैं, नौकरी के लिए परेशान है, दिन रात फॉर्म पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक के नाते आज आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। सभी साथियों को नमस्कार। आपका दोस्त मैक्स और मोटिवेशनल स्पीकर पूरे हिंदुस्तान में टहलकर हज़ारों लोगों को खोज रहा हूं और आज पहुंच आया हूं शेरों की धरती उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में। ये आजमगढ़ की पावन माटी बड़ी महान रही है, सदियों से इतिहास इसका रहा है। राहुल सांकृत्यायन जैसे महापंडित 36 भाषाओं के ज्ञाता इस धरा पे जन्म लिए, ऋषि दुर्वासा, चंद्रमा, दत्तात्रेय जैसे ऋषि इस धरती पर जन्म लिए। ये वीरों की धरती रही है, शेरों की धरती रही है। आज इसी पावन जमी से एक और विलक्षण प्रतिभा के धनी इंसान से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जिनका नाम वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड स्पेशलिटी मिस्टर राजेश कुमार है। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सर, मेरा पहला सवाल होगा कि बाई प्रोफेशन आप टीचर रहे। जी सर। सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के बच्चों को टॉप स्कूल में आजमगढ़ के आपने पढ़ाया। अभी भी आप यूपी टेट सी टेट के बच्चों को आप पढ़ाते हैं, 250-300 बच्चों की क्लासेस लेते हैं। जी। मैं जान सकता हूं एक शिक्षक, एक टीचर, एक वेल लिटरेट इंसान नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में करने क्या आया है? सर आप देखेंगे कि जो एजुकेशन की फील्ड है उसमें जो हम डिग्री लेकर के, सारे एजुकेशन लेकर के अपने आप को सक्सेस होना चाहते हैं, वे चीज़ें आज की डेट में उस रेशियो में नहीं हो पा रही हैं। उस तरह की गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज़ हैं उस लेवल पे नहीं आ पा रही हैं। करोड़ों बच्चे आज यूनिवर्सिटी से आउट ऑफ हो रहे हैं, बट दे हैव नो एनी जॉब इन देयर हैंड। एक वजह ये रहा। दूसरा ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है, ये किसी स्पेसिफिक स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं करता है, ये किसी बहुत बड़ी डिग्री का रिक्वायरमेंट नहीं करता है। इसके अंदर किसी भी तरह की कंट्रोलिंग बॉस की नहीं होती है। यू आर फ्री टू डू ऑफ एनी थिंग्स, यू आर फ्री टू अर्न ऑफ योर मनी। सो इस तरह से, इस नज़रिए से देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा अवसर है और आने वाले दिनों में इसका एक ट्रेंड रहेगा। इसलिए इट इज़ माई हम्बली रिक्वेस्ट ऑल द यूथ ऑफ आवर कंट्री कि इसको समझने की कोशिश करें। लोगों के एक क्वेश्चन आपसे होंगे, आप यूपी टेक सी टेट और भी तैयारी के बच्चों को आप तैयारी करवाते हैं। लोग तो आज आपसे प्रश्न करेंगे कि सर आप टीचर हैं, आप तो लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं और यहाँ पे आप नेटवर्क मार्केटिंग से अलग बात कर रहे हैं, दोनों बातें मैच नहीं कर रही है। लोग आज आपसे थोड़ा कंफ्यूज होंगे। मैं इन दोनों बातों को इसलिए क्लियर कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं दोनों फील्ड का अनुभव रखा हुआ हूँ। मैंने 10 साल आईसीएसई सीबीएसई को डील किया है। एजुकेशन में क्या चीज़ें हो रही हैं और उसमें कितनी देर के बाद सक्सेस आएगी। आप नर्सरी टू 25 ईयर्स, 25 साल के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, इसके बाद फिर जॉब को आप खोजते हैं। इसके बावजूद भी आप देखते हैं कि सो मेनी प्रॉब्लम्स स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू। तो फेलोर तो वहाँ पर भी हैं, उसकी तुलना में अगर हम यहाँ 4 साल 5 साल दे लेते हैं तो सक्सेस हो सकते हैं। आपका जो सवाल हो बहुत बेहतर है कि आप तो सपोर्ट कर रहे हैं एजुकेशन को। एजुकेशन मस्ट है सर। एजुकेशन का कुल मतलब इतना होता है कि इट मेक्स यू कैपेबल टू डू ऑफ एनी वर्क। एजुकेशन आपको इतना सक्षम बनाती है कि आप नेटवर्क में रहेंगे तो भी अच्छा कर लेंगे, आप एजुकेशन के फील्ड में आईएएस बन के जाओगे तो भी आप कर लेंगे। तो एजुकेशन तो मस्ट है। एजुकेशन से सिर्फ हमें अपॉर्चुनिटी जल्दी मिलने की संभावना होती है। एजुकेशन हमें ये नहीं कहता कि आपको जॉब मिलेगी। एजुकेशन क्रिएट स्किल इन योर माइंड, और स्किल जब रहेगा, दक्षता रहेगी, तो आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं ना, राइट। आज हिंदुस्तान 2 प्रॉब्लम फेस कर रहा है। इंडिया इज फेसिंग 2 बिगेस्ट प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम, नॉट मेजर प्रॉब्लम, इट इज़ अ वेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट, सेकेंड इज डिजीज़। बीमारी और बेरोजगारी 2 चीज़ें चरम सीमा पे है पूरे हिंदुस्तान में। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? ओके, आज की डेट में हम देखें तो जो जनरेशन है हमारी, वो टोटली दे आर डिपेंड अपॉन दी एलोपैथ। एग्जैक्टली। एलोपैथ के सारे मेडिकल साल हैं आपके शहर में, आपकी मार्केट के अंदर। एलोपैथ को आपकी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, घर के बगल है, घर के आसपास हैं एलोपैथ के हॉस्पिटल्स हैं। यहाँ तक कि इंडिविजुअली देखा जाए, जो अपने देश की संपत्ति थी आयुर्वेद, उससे हट करके हम एलोपैथ की सारी चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो
आयुर्वेद तो मरेगा सर ना, लेकिन आयुर्वेद जब से है यहाँ पे हज़ारों सालों से, क्या उस टाइम जितनी लड़ाइयाँ होती थी, जितनी चीज़ें होती थी, उसमें भी ऑपरेशन होते थे, उसमें भी लोगों को जिलाया जाता, ट्रीटमेंट होता था, ठीक होते थे। आज उतनी युद्ध नहीं हो रहे हैं, तो हम कैसे ऑपरेट करते थे, सर्जरी कैसे होती थी, इंडिया करता था। लेकिन हम अपनी धरोहर को जो आयुर्वेद के रूप में उसको भूल चुके हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, प्रार्थना करूँगा अपने देश से, अपने सरकार से कि उसको बनाए रखे, ताकि इसमें एक्सप्लॉयटेशन जो एलोपैथ में होता है, एलोपैथ में जिस तरह के शोषण हो रहे हैं, एक छोटी सी कम रेट की दवा को हम महंगे में बेच दे रहे हैं, और उसके साइड इफ़ेक्ट इतने हैं कि आदमी जो 40 साल जीना है वो 20 साल में एक्सपायर कर जा रहा है। आयुर्वेद में आपने सुना होगा कि कोई आदमी 105 साल जी गया, जबकि वो पढ़ा लिखा नहीं था। आयुर्वेद में आपने देखा कि साइंस डेवलप नहीं थी, लेकिन 105 साल कैसे जी रहा है। आपकी साइंस बहुत अच्छी हो गई आज की डेट में, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी हो गई, आपके एलोपैथ मेडिकल्स बहुत अच्छे हो गए, लेकिन आपकी उम्र कितनी है सर? कम हो गई। आप कितना जी रहे हैं? 50 या 60 मैक्सिमम, चाहे कितना हो धनी आदमी हो, और उसके बावजूद भी हज़ारों बीमारियों को लेकर टहल रहा है। सो आई एम नॉट हैप्पी टू सी द कंडीशन ऑफ दिस कंट्री। हमें ये चाहिए कि हमें सपोर्ट करना चाहिए आयुर्वेद को। एग्जैक्टली। इंडियन यूथ फेसिंग लॉट ऑफ मोर क्राइसिस, दे शुड जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग, बट स्टिल दे आर लुकिंग फॉर ए जॉब। आज भी वो नौकरी के पीछे इंतजार कर रहे हैं, नौकरी के लिए परेशान है, दिन रात फॉर्म पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक के नाते आज आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें तब्दीलियां कुछ आ नहीं रही हैं, लोग जैसे के तैसे आज भी फॉर्म भरने में पड़ गए हैं, कुछ स्किल, कुछ टैलेंट के बारे में कुछ बातचीत हो नहीं रही है। क्या लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं ज्वाइन करना चाहिए? हाँ, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर कि आप बहुत अच्छे ढंग के क्वेश्चंस रखे हैं। ये जो क्वेश्चन है, आपका सवाल है, बहुत बेहतर है। जो एजुकेशन में हमें कंडीशनिंग दी जाती है, बच्चे को जो नर्सरी टू क्लास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो हमें सिखाया जा रहा है, उसमें सिर्फ हमें ये सिखाया जा रहा है कि हाउ टू बी सर्वेंट फॉर दी बॉस। तो जो हमारे माइंड की कंडीशनिंग है वो नौकर बनने की है सर, ठीक है ना? तो जब वो आदमी पढ़ के निकलता है 25 साल के बाद, और उसको वहाँ फेल होता है, और उसके बाद दूसरे काम में जब आप उसको ले जाना चाहेंगे, तो उसका जो माइंड बना वो कहाँ से बना है? दूसरे काम से बना है। एजुकेशन उसको किस चीज़ की दी गई है? दूसरे काम के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग एक नया मैसेज लेके आ रहा है, एक नई एजुकेशन चाहता है। इसके लिए भी इफ़र्ट चाहिए आपको, इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, इसके लिए भी नॉलेज चाहिए, इसके लिए भी डिस्क्राइबेशन चाहिए। ये सारी चीज़ें जब तक आपके पास नहीं है, तब तक वो होने वाला नहीं है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि इसमें 4 साल 5 साल अगर आप डेडिकेट होकर करते हैं, तो श्योर है कि यू विल बी कंफर्टेबल इन फ्यूचर। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में असफल कोई भी हो जाता है तो बड़ा जल्दी रोने लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग फंसाने का धंधा है। क्या गवर्नमेंट सेक्टर में असफलता का रेशियो बढ़ा नहीं है क्या? क्या गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी पढ़ाई करता है सब पासे हो जाते हैं, नौकरी ले लेते हैं? वेल, मुझे हंसी आ रही है इस बात पे, और आपको सम्मान देना चाहता हूँ कि एजुकेशन फील्ड में जितनी ज़्यादा फेलोर हैं, उसकी काउंटिंग अगर हम करें तो सुसाइड कर लेंगे जी, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि सारे यूथ, सारे युवा मोर्चा आपने कभी नेटवर्क मार्केटिंग का देखा है? नहीं, कहीं नहीं। हड़ताल कभी देखा है? नहीं देखा, कभी नहीं देखा। लेकिन सर गवर्नमेंट बेसिस पे जो जॉब मिलते हैं उसके हड़ताल होते हैं सर, उसमें सुसाइड होते हैं सर। डिग्रियां ले लेकर के लोग अपने आप को लाइटेड कर दे रहे हैं, आग लगा दे रहे हैं। सुसाइड वर्ड से मैं एक चीज़ और बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी इंसान वो तो चिल्ला कर बोलता है ऑडी लाऊंगा, जैगवार लाऊंगा, ये लाऊंगा, नहीं ला पाता है तो उसको सुसाइड करना चाहिए, जबकि समाज में उसने पब्लिकली चिल्ला के बोला है। लेकिन एक कमरा में बंद होकर के पढ़ने वाला व्यक्ति जो कभी किसी को बताया नहीं कि मैं किसकी तैयारी कर रहा हूँ, वो फांसी पे लटक जाता है, और एक पब्लिकली अनाउंसमेंट करने वाला इंसान मस्त ज़िंदगी जी रहा है। जी, नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने करीब से देखा है। ये फील्ड एक ऐसा सपोर्ट दे रहा है आपको कि आप ये सोचने पे मजबूर हो जा रहे हैं कि मैं अपने ड्रीम को कैसे कंप्लीट करूं, मैं कौन सी चीज़ मेरे पास जो नहीं है उसको कैसे पा जाऊं। ये सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, दैट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें फेल नहीं होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन ये उससे बेहतर है कहीं ना कहीं। और यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं अभी तक देखी गई है, जब आएगा तो देखा जाएगा। कभी दिखा किसी नेटवर्कर ने कभी फांसी लगा ली है, फांसी पे झूल गया? कभी नहीं, कभी नहीं। लेकिन बाकी उसने कमिटमेंट किया हो कि मैं BMW लाऊंगा और उसकी कार नहीं आई, वो फांसी पे लटक गया? कभी नहीं। ये तो एजुकेशन फील्ड में आप देख लें, जो गवर्नमेंट के थ्रू आता है सारी चीज़ें,
मैं गवर्नमेंट का अपोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यूथ को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, अपने आप को खुद कहना चाह रहा हूँ कि इट इज़ कंपलसरी टू गेन द स्किल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप नौकरी के लिए जाओ ना, यूज़ ऑफ योर स्किल इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फील्ड। साउंड्स गुड। आप नेटवर्क में जाके बना लो ना, आज तो चांस है। आईटी में जाने की ज़रूरत क्या है, आप इसमें बना लो ना। आईटी में जाके 1.5 लाख 2 लाख रुपए आप लोगे, यहाँ पे आप करोड़ों रुपए अर्न कर सकते हो। तो वही आज एक शिक्षक और एक नेटवर्कर दोनों आपके अंदर शरीर में एक्सपीरियंस्ड है। गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब्स और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों में डिफरेंट, बड़ा मेजर डिफरेंट आप क्या देख पा रहे हैं? नहीं, देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी कंपनीज़ हैं जो हमें मिसयूज़ कर सकते हैं। वैसे गवर्नमेंट में भी हैं, जी, दोनों सेक्टर में है। मिसयूज़ दोनों में किया जा सकता है, लेकिन दोनों में अच्छाइयाँ भी हैं, दोनों में अच्छाइयाँ हैं। अगर हमें पलड़ा भारी मैं बोलूँ, अगर आज के समय की बात करूँ तो किसका पलड़ा भारी है? आज की डेट में सर नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्लेटफॉर्म है, इसको मैं चाहूँगा कि आप सोचें, इसको जानें, समझें, इसको पढ़ें। मेरी बात ना माने ना आपकी माने, आप इसको स्टडी करिए। जैसे आप MBBS बनने के लिए स्टडी करते हैं, उस तरह से देखिए कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एट प्रेजेंट टाइम। दुनिया के जितने भी देश हैं सर, उसको रेवेन्यू जो जा रही है हर कंट्री से, वो नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड से सबसे ज़्यादा जा रही है, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर से जाना चाहिए था। आप मेरे पास प्लान लेके आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, मैं सुनने से पहले ही मना कर देता हूँ आपको। हाँ, ये आप अच्छा इसलिए ऐसा आप करते हैं क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग की कोई थीम नहीं रखे हुए हैं। मेरे पिताजी नहीं जानते हैं, मेरी बहन नहीं जानती, मेरा भाई नहीं जानता, मेरी सोसाइटी इसके बारे में पढ़ी लिखी नहीं है, तो विरोध करती है। उनका विरोध करना भी जायज़ है। इसलिए जो नेटवर्क कर रहे हैं उनको ये मान के चलना चाहिए कि बिकॉज दे हैव नो एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, तो विरोध करेंगे। आपको उनकी पूरी जिम्मेदारी आपकी बनती है, तो उन्हें समझाएं। जिस दिन वो समझ जाएंगे, जैसे पढ़ाते हैं आपको, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में भेजेंगे। वो गलत नहीं है, वो सही है। और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो आनी चाहिए, हर फील्ड में आती है सर, किस में नहीं आती। आप किसी का नाम लीजिए। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि किसी को गए प्लान दिए, 1-2 बार फॉलोअप किए, बात खत्म कर देते हैं। लेकिन मैंने देखा कि जो व्यक्ति लगातार फॉलोअप करता रहा 1-2 महीने तक, 3 महीने तक, वो व्यक्ति उसके साथ बिजनेस कर रहा बड़ी तेजी के साथ। तो आपको नहीं लगता कि फॉलोअप नेटवर्क मार्केटिंग का एक बैकबोन है जिससे सबसे बड़ा बिजनेस आता है? जी श्योर। जब भी कोई आदमी ट्रेनिंग देख लिया, ट्रेनिंग देखने के बाद 24 आवर्स के अंदर अगर हम उस आदमी को उसी एक्साइटमेंट में जा कर के फॉलोअप नहीं करते हैं, उसको सारी प्रोसेस समझ में नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है कि वो विपरीत जाएगा। तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जैसे वो ट्रेनिंग अडॉप्ट करता है, इसके बाद घर जाता है, आप उसको कंटिन्यू फॉलोअप करो। मैं आपको कहता हूँ कि आप किसी दुकान पे जाते हैं, तुरंत आप कोई चीज़ नहीं खरीद लेते हैं। आप जब कन्विंस होते हैं, आपको अच्छा लगता है, तब खरीदते हैं। तो जो नेटवर्क कर रहे हैं, उन्हें ये चाहिए कि एक बार में कोई चीज़ें सेल नहीं होती है सर। सेलिंग स्किल यही है कि उसमें पेशेंस रखना ही चाहिए, और पेशेंस रखेंगे तो इट इज़ श्योर कि आप नेटवर्क को बिल्डअप कर लेंगे। और जहाँ पे आप अकेले करते तो वहाँ 1000 लोग 1 घंटे में करेंगे, आप बहुत बड़े अमाउंट के मालिक हो सकते हैं। क्या बात है। आज नेटवर्क मार्केटिंग 2025 तक 65,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने जा रही है, टर्नओवर करने जा रही है। उस भागा भाग की दुनिया में आप अपने आप को कहाँ देख पाते हैं? राजेश कुमार सर कहाँ देख पाते हैं? आप बाय प्रोफेशन एक टीचर हैं, आंग्ल भाषा के एक्सपर्ट हैं, आप अपने आप को कहाँ तक देख पा रहे हैं? मुझे ये देख के लग रहा है कि अब तक मैं मतलब 10 सालों तक मैंने इस फील्ड में रहा एजुकेशन में, और जो वहाँ से अर्निंग रही है वो मुझे सर्टिफाइड नहीं कर पाई, राइट, आपकी काबिलियत के हिसाब से। काबिलियत के हिसाब से। अभी मैं जब से इसमें हूँ, अभी मैं पिछले हफ्ते का मेरा जो चेक बना है इसमें, वो 25,000 का है। 25,000 का पिछले सप्ताह का। साउंड्स गुड सर, क्या बात है, जबरदस्त। और जिस तरह से कंसंट्रेशन और डेडिकेशन की ज़रूरत एजुकेशन फील्ड में होती, उतना मैं अभी दे नहीं रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर उतना मैं देने लगूँ तो ये इनफ होगा मेरे लिए। और मैं देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? श्योर देना चाहिए, श्योर देना चाहिए। 24 आवर्स इसके विषय में उसी तरह से कंसंट्रेट होना चाहिए जैसे आप बाकी कामों के लिए होते हैं जी। तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा, आप वो चीज़ें पा लेंगे जो पा सकते हैं जी। अच्छा, इसी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे लोग एक काम के साथ कई कामों को साध के बैठे हैं। फेलियर पोजीशन पे, सक्सेस पोजीशन पे तो आदमी 50 काम करे समझ में आता है। आपको नहीं लगता कि एक साजिश सब जाए, ये चरितार्थ कर रहे हैं लोग, इसी वजह से फेल हो रहे हैं? नहीं, जिस फील्ड में आपने सेलेक्ट किया, देखा, अगर आपको लगता है, आपका बिलीव बन रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग एक बन रही है, कोशिश करनी चाहिए जो भी हाथ में ले रहे हैं उसको चरितार्थ करें, उसको पूरी तरह से पूर्ण करें। उसको इनकम्प्लीट छोड़ के जब आप जाओगे और किसी को बोलोगे कि मैं सक्सेस नहीं हुआ, तो ये आपकी फॉल्ट है।
ये आपकी कमी मानी जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग बोल देते हैं, जबकि उसी सिस्टम से बहुत सारे लोगों ने लाखों करोड़ों कमाया है, ऑडी जैगवार लिया है, लेकिन लोग सिरे से खारिज करके बोल देते हैं इसमें कुछ नहीं होता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ एक गांव में एक लड़का पढ़ता है, आईएएस बनता है ना, तो कहीं ना कहीं वो पढ़ा, जो सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा वो बना, तो बाकी को हम उसी की नकल करके अपने बेटे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई करनी चाहिए। एक आदमी वहाँ पर ब्लू डायमंड बना, ब्लैक डायमंड बना, एम्बेसडर बना और करोड़ों रुपए कमाया उसने, पोर्चे जैसे गाड़ी लेके चल रहा है, तो प्रोसेस कौन सा अडॉप्ट किया, कितनी डेडिकेट हुआ है, कितनी ज़्यादा एफर्ट किया है, कितने पैसे खर्च किया है, कितनी पेशेंस रखा है, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं नेटवर्क के अंदर। एग्जैक्टली। ठीक है। At last but not the least, what would you like to say about network marketing for audience, please? Last year. ओके, मैं तो चाहूँगा कि जो भी लोग हैं, इसके विषय में जो लोग अपने इरादे रखते हैं, देखिए इरादे और इच्छा में अंतर होता है। इच्छाएं बहुत सारे लोग रखते हैं, 100 लोग खड़े हैं, 100 कहेंगे मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, ये डिजायर है उसकी, डिटर्मिनेशन नहीं है। डिटर्मिनेशन में कितनी तकलीफ है नहीं देखा जाता है, मुझे होना क्या है ये देखा जाता है। तो इट इज़ कंपल्सरी, इफ़ यू हैव डिटर्मिनेशन इन योर माइंड, तो देयर इज़ नो एनी वेरिएशन कि आपको सक्सेस होने से कोई रोके। आपको फुल कॉन्फिडेंटली अपने काम पे लगना चाहिए। उसमें तकलीफ़ आ रही है, हर कामों में तकलीफ़ होती है, उसको झेलते हुए, उसको सहते हुए वही प्रोसेस है, मिलता है सर। So, ladies and gentlemen, today I met one of the most happy personality, Mr. Rajesh Kumar sir. He is a teacher by profession, but right now he is involved in network marketing, and very great personality today I met. Thank you so much, sir, from the bottom of my heart, and nice to meet you. Thank you very much, sir. Thank you very much. And ladies and gentlemen, please just try to understand the process and the power of network marketing. It is very most important because he is also very literate and very great personality, expert of English language and teacher. You should call and say and ask one question how to join your business. Thank you very much, sir. Thank you. very much. Thank you.